हाँ जी बच्चों, ये केस स्टडी कर रहे हैं हम। सुशांत रन ए बेकरी शॉप। हिज बेकरी इज वेरी फेमस फॉर चॉकलेट बिस्किट्स। ठीक है, जो डेटा चाहिए उस पर फोकस करो। द अमाउंट ऑफ डो रिक्वायर्ड टू मेक वन बिस्किट। तो बिस्किट के लिए वो डो बनता है। ठीक है, यही प्रोनाउंसिएशन होगी। डी क्या बोलते हैं? ठीक। मेक वन बिस्किट इज, प्रोनाउंसिएशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, डेटा इंपॉर्टेंट है। बिस्किट के लिए कितना डो चाहिए बच्चों? 16 सेंटीमीटर क्यूब। बिफोर इट इज कुक करने से पहले पहले उस डो का क्या बनाते हैं? एक पेड़ा सा बना लेते हैं, स्फेरिकल पेड़ा ये। ठीक है, ठीक है। बिस्किट बनाना नहीं सीखना, हमें हमें कॉन्सेंट्रेट करना है कि पहले बेटा उसका स्फीयर बनाया, फिर उसको रोल वगैरह करके ना कैसी शेप बना दी उस बिस्किट की? सिलेंड्रिकल। और एक बिस्किट पे फोकस करो बच्चों। ये कुछ ऐसा बिस्किट है सिलेंड्रिकल, जो मैं एक्चुअल में दिखा रहा हूं। ठीक है बच्चों, और उसका रेडियस क्या है एक बिस्किट का? देखना, 2 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर। तो कह रहा है जब बिस्किट बनता है ना, तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ क्या ट्रैप हो जाती है? एयर ट्रैप हो जाती है। तो पहले तो इस बिस्किट का वॉल्यूम ही निकाल दो बच्चों। निकालो, क्या होगा बिस्किट का वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर। एच क्या है? 1.4। 14.10 भी लिख सकता हूं मैं बच्चों। तो ये कितना आ गया? 8, 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 22 होता है 176/10। एक बिस्किट का वॉल्यूम ये आ गया। पहले पार्ट का आंसर आ चुका है। पहले पार्ट का आंसर क्या आ गया बच्चों? 17.6। ये तो इजी था। डन। ओके ग्रेट। फिर वो क्या कह रहा है? अगला पार्ट पढ़ो। हाउ मेनी बिस्किट्स आर देयर इन द बॉक्स? अब बेटा ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से सुनना है हमें। इन बिस्किट्स को एक बॉक्स में अरेंज किया गया, सिलेंड्रिकल बॉक्स, जिसकी हाइट कितनी है? 40। ये मैं जानबूझ के एक बॉक्स लाया हूं समझाने के लिए। ऑनलाइन स्टूडेंट देख लीजिए। ठीक है जी, एक मिनट रुको, मैं अच्छे से दिखा देता हूं। दिख रहा है ये बॉक्स? इस बॉक्स की हाइट क्या है? 14। यहां से लेके यहां तक 14 है। और एक बिस्किट की हाइट क्या है? देखो 1.4। देखो, एक बिस्किट ऐसे यहां लगेगा, 1.4 हाइट का। ऊपर 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 ऊपर। तो टोटल हाइट कितनी है इस बॉक्स की? जल्दी बोलो। 14। तो 1.4 हाइट के कितने बिस्किट एक ऐसे लाइन में, वर्टिकल लाइन में लगे? 14 डिवाइडेड बाय 1.4, ऐसे 10। तो मैं ये मान सकता हूं ऐसी 10 लेयर्स है। पहली लेयर में कितने बिस्किट है? काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7। उसने बोला भी हुआ है 7। ऐसी कितनी लेयर्स बनेगी बच्चों? जल्दी बोलो। 10 लेयर्स बनेगी। एक लेयर में कितने बिस्किट हैं? 7। तो 10 लेयर में कितने बिस्किट होंगे? 70। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो गया बच्चों? 70। ये बात कितने बच्चों को समझ आ गई है अच्छे से? ठीक है जी, चलो अब आगे करते हैं। एक बार इसको, वीडियो को ब्लर कर देते हैं फिर से। दो पार्ट हो गए, चलो थर्ड पार्ट पे चलते हैं बच्चों। आओ। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर ट्रैप्ड इन वन बिस्किट? ये तो आसान है, देखो, क्योंकि एक बिस्किट का वॉल्यूम अभी आपने फर्स्ट पार्ट में निकाला है। क्या निकाला है बोलना? और डो कितना चाहिए था? डो भी दिया हुआ था 16। तो कितनी एयर ट्रैप क्या बताना? तो थर्ड पार्ट का आंसर यही था, चेक करो। थर्ड पार्ट का आंसर क्या था? 1.6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये एक बिस्किट के अंदर की हवा है। क्योंकि देखो जो डॉ था वो तो 16 सेंटीमीटर क्यूब का था।
लेकिन जब आपने बिस्किट बनाया सिलेंड्रिकल, वो वॉल्यूम कितना आया 17.6, तो माइनस करके 1.6 सेंटीमीटर क्यूब उसके अंदर जो एयर ट्रैप है। कोई दिक्कत हो तो बता दो। लास्ट पार्ट करें, आ जाओ लास्ट पार्ट करते हैं। How much space is left vacant in the box after the biscuits are packed? अब बड़े ध्यान से सुनिए। टोटल कितने बिस्किट थे? 70। शाबाश। और एक बिस्किट का वॉल्यूम क्या था? 17.6। वो मैंने किस पार्ट में निकाला था? फर्स्ट पार्ट। तो 70 इंटू 17.6, ये स्पेस लिया हुआ है बॉक्स में। ये बॉक्स है मेरे हाथ में, इस बॉक्स में ये स्पेस लिया हुआ है बिस्किट्स में ये। लेकिन अगर इस पैटर्न में अरेंज कर रहे हो तो आप सो देख रहे हो ये बीच बीच में स्पेस बच रहा है, देख रहे हो? हम क्या करेंगे, आसान है, पूरा इस डब्बे का वॉल्यूम निकाल लेंगे इस बॉक्स का, उसमें से 70 बिस्किट का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा बच्चों? स्पेस लेफ्ट वैकेंट आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट कर रहे हैं हम। तो डब्बे का वॉल्यूम क्या होगा, बोलो जल्दी बोलो। की हाइट 14 थी ना? हाँ, डब्बे की हाइट तो दे रखी थी उसने, ये कहाँ दे रखी थी? देखो मैंने कहीं देखा, ये इस डब्बे की हाइट तो 14 है। अब रेडियस के लिए क्या करें, यहां पे बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। देखो, एक बिस्किट का रेडियस क्या था? एक बिस्किट का रेडियस क्या था बच्चों? 2। पढ़ो, डेटा में पढ़ो यार, सब कुछ गिवन है, यहां पे पढ़ो 2। तो एक बिस्किट का डायमीटर कितना हुआ? ये देख रहा हूं मैं, बीच वाली लेयर को देख रहा हूं, बीच वाली लेयर से डायमीटर आएगा इस डब्बे का। तो एक बिस्किट का डायमीटर 4, ऐसे कितने बिस्किट है लाइन में बीच वाली लेयर में? 12 डायमीटर, तो रेडियस कितना आया? 6। ये इफेक्टिवली इस डब्बे का रेडियस आ गया। और डब्बे की हाइट तो हमें दे ही रखी थी 14, बॉक्स की हाइट दे रखी थी। अब डब्बे का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई, रेडियस क्या निकाला मैंने अभी अभी? 6। और हाइट क्या निकाल लिया डब्बे की? निकाली नहीं है, वो तो दे रखी थी 14। इसमें से क्या माइनस करना है? 70 इंटू 17.6। अब ये कैलकुलेशन करो, देखो क्या आ रहा है? 352। 7 दूनी 14, 6 गुना में 36 गुना में 2 72, 72 इंटू 22, 22 दूनी 44, 22 गुना में 1584 ये आया। बेटा ये पॉइंट है और ये 0 है, कट जाएगी ना। तो इफेक्टिवली ये कैलकुलेशन 176 इंटू 7, कोई नहीं, कर लो यार, कई बच्चों ने कर लिया, बहुत बढ़िया। 1 2 3, यस। और माइनस करके क्या आ रहा है? 352। तो इस केस स्टडी के देखा जाए तो 2 क्वेश्चन आसान थे, 2 में आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ा। तो केस स्टडी में बेटा 3 पार्ट आते हैं, पहले 2 इजी वाले होते हैं, एक नंबर, तीसरा पार्ट 2 नंबर का होता है और 1 करना होता है, पता ना आपको ये सारी बात। तो ये इस तरह से आपकी केस स्टडी आती है। तो लास्ट 2 नंबर वाला थोड़ा दिमाग वाला होता है, जब भी मैंने नोट किया केस स्टडी जब भी बोर्ड में आई है। ठीक है, सबको अच्छे से आ गई है केस स्टडी समझ बच्चों?